ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 26 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, हुनर हाट के 26वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मरु महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा, मरु महोत्सव राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा है? तो होशंगाबाद को अब जाना जाएगा नर्मदापुरम के नाम से। याद रखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और इनके राजनीतिक दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो होशंगाबाद को अब जाना जाएगा नर्मदापुरम के नाम से। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विजय सांपला। विजय सांपला को बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। और इतना मैं आपको अपने अनुभव के दावे पर कह सकता हूं कि यदि आज की डेट में कोई भी प्रश्न पत्र यदि सेट हो रहा होगा, इस प्रश्न के आने के चांसेस 100% है। और निश्चित तौर से आने वाले अगले 1 वर्ष तक ये प्रश्न आपको लगभग हर तरह की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। क्रिकेटर मनोज तिवारी किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो क्रिकेटर मनोज तिवारी ने ज्वाइन कर लिया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को। और मुख्यतः राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और यहाँ पे कुछ दिनों बाद विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। काफी सुर्खियों में है यहाँ की राजनीतिक सुर्खियां। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा, बंबई में भारत की पहली अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है। और यदि कोई पहली चीज हमारी कंट्री में होती है या हमारी स्टेट में होती है तो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। भारत सरकार, नागालैंड सरकार तथा किस वैश्विक संस्थान के बीच नागालैंड कक्षा शिक्षण और संस्थान परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया है? तो ये समझौता हस्ताक्षरित किया है विश्व बैंक के साथ। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दीपिका पादुकोण को किस प्रतिष्ठित ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है? तो इनका नाम याद कर लीजिएगा। दीपिका पादुकोण भारत की एक अभिनेत्री है और इन्हें डेनिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी का दायित्व दिया गया है कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कहां पर अवस्थित है? देखिए, इसे बनाया गया है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में आप याद रखिए, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। इसका नामकरण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किस केंद्र शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दे दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है, देखिए यहाँ पे आपसे केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका नाम है पांडुचेरी। तो पांडुचेरी में जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, जो उनके नेता थे, जो उनके मुख्यमंत्री थे, वो विधानसभा में अपना जो बहुमत है उसे साबित नहीं कर पाए और उसका रेजिग्नेशन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें भी इसे अप्रूवल कर दिया गया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है जैस्मीन हैरिसन और इनका संबंध है यूनाइटेड किंगडम से। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग को प्रोत्साहन करने के लिए कितने जिलों में नई पैराग्लाइडिंग साइट को फाइनल किया गया है? तो 4 जिलों में ये नई पैराग्लाइडिंग साइट्स बनाई गई है। आपको बता दें 4 जिले कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा और शिमला में पैराग्लाइडिंग की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और 5 हो गए, ठीक है। तो इसमें से देखिए कांगड़ा में
में अधिकतर जगह पे पहले होती थी। और अब देखिए जो नए पॉइंट्स बनाया गया उसके बारे में आपको हम यहाँ पे बताएंगे। नए पैराग्लाइडिंग स्थलों पर देखिए जिला कुल्लू में पंधारा से गारसा और खड़नाग से नंगाबाग है। जिला कांगड़ा में देखिए एक नया स्थान यहाँ पे निकल के आया है, तंग नरवाना से खिरकू, ठीक है जी। जिला चंबा में दरोटा से लहारा, खजियार और लहारा से दरोल तथा रेना में नैनीखड्ड, जिरई आदि स्थान अधिसूचित किए गए हैं। मंडी जिला में पैराग्लाइडिंग के लिए अधिसूचित किए गए स्थानों में परासर और स्पेनीधार। जिला शिमला में टिक्कर, जुनगा से चेरी जुनगा शामिल है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया है? 2, 3, 4 या 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 4, ठीक है जी। आगे आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश ने उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भूभाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी में के अंतर्गत भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भूभाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत राज्य के 3 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। लाहौल स्पीति जिला को आधार प्रमाणिक लाभार्थियों के मापदंड, सिरमौर जिला को शिकायत निवारण और जिला कांगड़ा को लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए पुरस्कृत किया गया है। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। तो आप समझ गए होंगे कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आईआईटी मंडी के निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा, आईआईटी मंडी के जो निदेशक इनका नाम है प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुर्खियों में क्यों है तो ये भी जान लीजिएगा। इसको जो जानने से पहले आपको याद रखिए, जो मंडी जिला में IIT है कहाँ पे अवस्थित है? कमांद में है। कमांद जगह को आपने याद रखना है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इस संस्थान के 12वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई गई। इस कारण से सुर्खियों में है। साथ में याद रखिएगा IIT मंडी की स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। ये फैक्ट भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में कहां पर ऐतिहासिक राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का आयोजन 22 मार्च से लेकर 28 मार्च 2021 तक होगा? तो इस मेले का आयोजन किया जाएगा सुंदरनगर में। देखिए नलवाड़ मेला बिलासपुर का भी काफ़ी फेमस है। पहले बिलासपुर में होता है और उसके बाद फिर मंडी जिला के सुंदरनगर में होता है। सुकेत रियासत के साथ में इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा मार्च महीने में इस नलवाड़ मेले का आयोजन सुंदरनगर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया? तो याद रखिए 25 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पीटरहॉफ शिमला से ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्टूडेंट्स, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने पास कुछ अच्छी किताबों का संग्रह रखिएगा। हमारी टीम के द्वारा ऐसी किताबें तैयार की गई है जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। उसके लिए आपको अब क्या करना है, आपको elasticco.in वेबसाइट पर जाना है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा के लिए, हमारी किताब वेबसाइट पर जाइए और किताबों के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके कंटेंट चेक कर लीजिएगा और उसके बाद नियमित रूप से 2 से 3 बार इन किताबों को यदि आप पढ़ेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए इस किताब के साथ में अपनी तैयारी कीजिएगा। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जब से इस किताब को लॉन्च किया गया। नियमित रूप से हमारी टीम इसका मूल्यांकन भी कर रही है और ये मूल्यांकन में अभी तक सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब उतरी है, क्योंकि इस किताब में आपको मिलती है 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए एक सही साधन साबित हो सकता है। इसके अलावा आप हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए मॉक टेस्ट का लाभ उठाइएगा। जीआईटी की परीक्षा के लिए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। 120 कंप्यूटर के प्रश्न है, 50 इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में हमारी टीम आप लोगों को लिए दे रही है मॉक टेस्ट के साथ में OMR सीट भी, जिसके ऊपर आप अच्छे से की प्रैक्टिस कर सकते हैं और बार रिवीजन कर लीजिएगा 1700 प्लस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें से बहुत से प्रश्न आपको रिपीटेड फॉर्म में भी देखने
देखने को मिलेंगे। तो इन किताबों को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए elstudyco.in। और हमेशा की तरह आज भी आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपने साथ एक अच्छे दोस्त और अच्छी किताबों का संग्रह जरूर रखिए, क्योंकि आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा की यदि बात करें, JOIT से लेकर HS परीक्षा की बात करें, आपको एटलीस्ट एक वर्ष के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ने हैं। तो हमारी टीम ने हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरजा समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के वार्षिक करंट अफेयर की किताब लॉन्च की गई है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें 365 दिनों के आपको करंट अफेयर मिलेंगे, तिथि के साथ में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश के भी और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी। जब इतनी अच्छी किताब आपके हाथ में होगी तो निश्चित तौर से यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक यदि हम बात करें HS अलाइड एंट्री का जो पिछले वर्ष में एग्जामिनेशन हुआ था, EO का पेपर हुआ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का हुआ, ट्रैफिक मैनेजर का हुआ, उसमें अधिकतर करंट अफेयर हमारे इन किताबों से पूछे गए थे। तो आप इस किताब के साथ में अपने करंट अफेयर्स को मजबूत कीजिए, पावरफुल कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती, HS और अलाइड की सर्विस की नोटिफिकेशन भी आने वाली है। सबसे पहले हम आप तक लोगों तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंचा देंगे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ पे अपने फेसबुक पे जाइए और टाइप कीजिए elstudy, उसे भी लाइक कर लीजिए। वहाँ पर भी नियमित रूप से हमारी टीम विभिन्न तरह की गतिविधियों से आपको अपडेट करती रहती है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elstudy यूट्यूब चैनल।